बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की PDM के सरबराह और जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात होगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद गए उनकी रिहाइशगाह पर। मौलाना फजल रहमान को ने उनका पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। फिर दोनों रहनुमाओं के दरमियान खासी देर तक गुफ्तगू हुई। तो नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर आपके साथ तफसील से गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब वो वीडियो लोड करें सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, मियाँ नवाज शरीफ की और चौधरी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात कोई अनहोनी नहीं, गैर मामूली नहीं। जब से वो आए हैं 21 अक्टूबर को, तो ये 1 माह बाद उनकी मुलाकात हुई है। ये भी एक गैर मामूली वाक़या है, इतनी देर से मुलाकात क्यों हुई है। मियाँ नवाज शरीफ भी कुछ ऐसा आराम करना चाहते थे, इधर इस्लामाबाद भी आए तो फिर वो मरी चले गए। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान अपना ज़्यादा वक्त वो मरी में गुजारेंगे और मरी के बाद फिर यहाँ हाज़िरी देंगे। तो उनकी मुलाकात मौलाना फजल रहमान से पहले से तयशुदा जी कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, हमारे दरमियान मुलाकात होगी। इस मुलाकात का बुनियादी मकसद तो यही था कि काफ़ी अरसे बाद चूँकि मिले नहीं, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त नहीं की, गपशप नहीं हुई। अब इस गपशप में जनाब इसाक डार तो लाजमी अमर हैं और फिर उनके साथ मरियम औरंगज़ेब भी हैं और शायद एक आध और भी लीडर भी उनके साथ थे। ये जो मुलाकात है इसमें तय तो यही हुआ है कि हमने मिलकर चलना है। बेसिकली दोनों के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक राय पाया जाता है कि अगला इलेक्शन हमने KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में मिलकर लड़ना है और हमने आपस में सीट एडजस्टमेंट कर लेनी है। ये बहुत एक ख़ास मकसद के लिए एक माहौल पैदा किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये 3 सूबों में तो गिव एंड टेक हो जाएगा। पंजाब की हद तक मुस्लिम लीग नून शायद ही किसी जमात को कोई सीट देने के लिए तैयार हो। मुमकिन है कोई एक आध सीट फरमाइश कर ही दें मौलाना फजल रहमान तो उसकी बात मान ले, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ तो अभी तक किसी की बात नहीं मान रहे। और मियाँ नवाज शरीफ किसी को पंजाब से कोई सीटों की खैरात नहीं देना चाहते और वो ये समझते हैं कि अगर हम अपने पंजाब की सीटें लो दूसरी जमातों में बांट दी तो हमारे लिए इक़्तिदार की जो सीढ़ी है वो खींच ली जाएगी, हम इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे। हम उसी सूरत में इक़्तिदार में आ सकते हैं कि अगर हमें पंजाब से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिले, भारी अक्सरियत से हम पंजाब में जीत जाएं तो बाकी सूबों की सीटें मिलाकर हम बासानी हुकूमत बना लेंगे। लेकिन अगले इस इलेक्शन में नवाज शरीफ, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM और GDA और इस तरह दूसरी जमातें हैं जो बलूचिस्तान की हैं, बाप के लोग हैं, इनको अपने साथ मिलाकर वो इलेक्शन लड़ेंगे। मुमकिन है पीपल्स पार्टी ने तो अभी से उनकी मुखालफत शुरू कर दी है। हो सकता है कि अगले इलेक्शन में कुछ पीपल्स पार्टी का भी दाल दलिया हो जाए तो पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत का हिस्सा बन सकती है, जिस तरह 16 माह वो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के तहत इलेक्शन लड़ाए। वैसे तो PTI को बहुत शिकायत रहती है, हमारे दोस्त बाबर रहमान बड़ी दूर की सोचते हैं। अभी इन्होंने एक शोशा छोड़ा है
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कि नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम वाशिंगटन और वाइट हाउस और पेंटागन में चल रही है। वहां से कंपेन आ रही है या पाकिस्तान में, और मालूम है नहीं कि अमेरिका को कौन एजेंट है और अमेरिका के लिए कौन काम करता रहे। बाबर अवान की इस शोशे से कोई इत्तेफाक नहीं करता। बाबर साहब अवान ने भी ऐसे ही एक बात छोड़ी है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ डबल इम्पोर्टेड है। उन्होंने कहा अमरीकी सफारतखाने के 2 बयान इस बात का सबूत हैं। पहले डोनाल्ड लू था, अब डोनाल्ड ब्लूम आ गया है। इस तरह की बातें करने से तो नहीं होता। उन्होंने नवाज शरीफ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये पॉलिटिकल एक्टर है। भाई पॉलिटिकल एक्टर है या नहीं है, नवाज शरीफ तो वो है जिसने इमरान खान को अपनी मर्जी का वज़ीर-ए-आज़म का आर्मी चीफ नहीं बनने दिया। नवाज शरीफ तो वो है जिसने सब कुछ कबूल कर लिया लेकिन इमरान खान की हुकूमत को गिरा कर छोड़ा। अगर नवाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत कायम रहने देता तो आज शायद नक्शा कुछ और होता। आप उसे सियासतदान तो माने, जितनी बातें आप करते हैं, अगर इमरान खान में नवाज शरीफ जितनी खूबियां होती तो नवाज शरीफ को वो यहाँ पर पहुंचने भी ना देते। आज नवाज शरीफ बाहर है, इमरान खान जेल में है, तो ये किसका कारण है, किसका किया जा रहा है? इमरान खान का किया जा रहा है। और आप सब लोग, वो पंजाबी में कहते हैं दड़ बट के सो गए। आप तो बिल्कुल बाहर नहीं निकले। आप लोग या वकीलों ने तो नई एक चक्कर चला लिया है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत उन्होंने अपने हाथ में संभाल ली है। तो उन्हें पता है कि हम पे स्टेट की तरफ से हाथ इतनी जल्दी नहीं डाला जाएगा, हमें ज़मानत मिल जाएगी या हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो बहरहाल देखते हैं कि इमरान खान साहब अब जिन हाथों में उन्होंने अपनी पार्टी दे दी है वो उसे मंजिल मकसूद पर पहुंचाते हैं या रही सी कसर इसकी भी वो भी निकाल देते हैं। आइंदा चंद दिनों में सियासी मंजर इस हवाले से भी वाज़ेह हो जाएगा। शुक्रिया।